आज तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोबत बाउलिया में बात करेंगे बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ज़ाहिर के बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ये विलायत व मार्फत की दुनिया में एक बहुत बड़ा मारूफ नाम है और ये सिलसिला चिश्तिया के वाहिद हुआ है कि ये इमाम तसव्वुफ़ हैं कि जिनका मज़ार पाकिस्तान में है। वरना बर्रसग़ीर पाक व हिंद में से हिंद के जो मुकाम के अंदर जो है बहुत से सिलसिला चिश्तिया की औलिया कामिलीन मदफून हैं, लेकिन ये वाहिद गालिबन बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह हैं कि जिनका मज़ार अक़दस जो है पाकिस्तान में ये पाकपतन शरीफ के अंदर जो ज़िला जो है जो तहसील है ज़िला साहिवाल की, तो वहाँ पर इनका मज़ार अक़दस है। बहुत ऊँचा मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत मार्फत इनको अता किया था और मुजाहिदात और रियाज़ात बहुत इन्होंने की। इनके जो दादा हैं ये काजी शुएब ये काबुल से तशरीफ़ लाए थे, तो दिल्ली के हाकिम ने उनको ये एक ओहदा और मनसब जो है वो ऑफ़र किया, क्योंकि वहाँ के जो काजी मंसूर थे वो काबुल में जाके बहुत से उलूम हासिल करके आए थे, इसलिए काजी शुएब से वाकिफ़ थे। तो उन्होंने हाकिम वफ़क़ उसको सिफारिश की, तो दिल्ली के हाकिम ने उनको जो है ओहदा और मनसब का जो की ऑफ़र कर दी पेशकश की, लेकिन आपने वो पेशकश कबूल नहीं की और वहाँ से मुल्तान की तरफ आ गए। जब मुल्तान पहुँचे हैं तो मुल्तान के सूबा का जो हाकिम था उसको दिल्ली के जो है वो हुक्मरान ने ये कह दिया कि आप इनको जो है वो जागीर ऑफ़र करें या एक जागीर दे दें कि उनको ऑफ़र करें। लिहाजा उनको पूरी एक जागीर ऑफ़र की गई, तो उसको उन्होंने कबूल कर लिया और वो इलाका जो है वो खोतूवाल के नाम से या खोटूवाल के नाम से कहलाता है मुल्तान के मुज़ाफ़ात में, तो वो आपकी जागीर बनी। वहीं पर जो आपके दादा काजी शुएब रहे, तो उसी मकाम पे जो है आपका जो है की विलादत हुई, क्योंकि आपके वालिद का नाम जमालुद्दीन है, तो ख्वाजा जमालुद्दीन है। और ये ख्वाजा जमालुद्दीन कौन है? ये सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे हैं, तो गोया कि इस तरह रिश्ते में जो है सुल्तान महमूद गज़नवी वो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से का ताल्लुक़ है। तो वहाँ जो है वो खोतूवाल के अंदर आपकी विलादत हुई, वहीं पे आपकी परवरिश हुई। और जब मुल्तान की एक मस्जिद के अंदर मौलाना मिनहाजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से थे, उनसे आपने जो है उलूम ज़ाहिरी हासिल करना शुरू कर दिए और उनके पास जो कुरान करीम ख़त्म किया, कुरान करीम हिफ्ज़ किया, फिर ये कि दीन की किताबें पढ़ने लगे। लिखा कि आप जो है वो किताब अन-नाफ़े पढ़ रहे थे जो मौलाना मिनहाजुद्दीन साहब से, और फिर एक मुकाम पे बैठे उसका मुताला कर रहे थे, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वो वहाँ मौलाना मिनहाजुद्दीन के पास मिलने के लिए आए, तो देखा कि एक बच्चा नौजवान वो किताब मुताला कर रहा है। तो आपने पूछा कि मियाँ क्या पढ़ रहे हो? तो कहा कि किताब अन-नाफ़े पढ़ रहा हूँ। उस पर जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह मुस्करा के दुआ दी कि हाँ तुम्हें इससे नफ़ा होगा, तुम्हें किताब नाफ़े से नफ़ा होगा, ये दुआ दे दी और आगे चल दिए। ये बात बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की दिल को ऐसी लगी और बहुत भली लगी कि किताब नाफ़े के नाम से ही उन्होंने एक दुआ जो है वो मुरतब करके मुझे दे दी, तो आपको उनसे दिल लग गया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हो गए। तो गोया कि उलूम ज़ाहिरी के साथ साथ उलूम बातिनी का सफ़र भी शुरू कर दिया। तो ये बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, और इनको बड़ा अल्लाह तबारक व तआला अजीब व गरीब जो है मुजाहिदा और रियाज़त का मुकाम अता कर रखा था। और इनको गंज शक्कर जो है कहा जाता है, इसकी बहुत सी वजूहात जो है वो मशाइख ने लिखी है। उनमें से एक वजह ये लिखी कि जिस वक्त पीर मुर्शद के पास ये थे और अब मुजाहदात और रियाज़त, मैं मुजाहदा और रियाज़त इस मैदान में करना चाहता हूँ, तो पीर मुर्शद ने इनको भूखा रहने का हुक्म फरमाया कि फाक़े करो, भूखे रहो। तो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ने रोज़े रखना शुरू कर दिए और 3 दिन जब आप रोज़े रख चुके और मामूली इफ्तार करते, मामूली सहर करते, आप रोज़े रख चुके और मामूली इफ्तार करते, मामूली सहर करते, और 3 दिन के बाद ज़ाहिर है कि भूख की शिद्दत हुई। जब भूख की शिद्दत हुई तो एक शख्स जो है इफ्तार के वक्त हाजिर हुआ, उसने आपको खाना पेश किया, आपने खाना कबूल कर लिया और वो खाना खाया। और खाना खाया तो जैसे ही खाना खाया तो आपकी तबीयत मतला गई कर दिया। तो उसके बाद अपने पीरो मुर्शद को ये सारा किस्सा जिक्र किया कि 3 दिन मैंने रोज़े रखे मुसलसल और 3 दिन के बाद बाकायदा खाना आया और मैंने जब वो खाना खाया तो इस तरीके से क़ै हो गई। उस पर पीरो मुर्शद ने फरमाया कि वो शराबी के घर का खाना था जो तूने खा लिया।
और ये शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे पेट के अंदर उसको नहीं रहने दिया और तेरे पेट से निकाल दिया। फरमाया कि फिर फाका शुरू करो। तो 3 दिन का फिर फाका किया और फरमाया कि अब फाका करोगे तो अब जो कुछ अता होगा तो वो अल्लाह की तरफ से होगा, क्योंकि गैब से जो रिस्क मिलता है वो बेऐब होता है। तो फरमाया उसको कबूल कर लेना। लिहाजा जो है आपने जो है वो 3 दिन जो मुसलसल रोज़े रखे। 3 दिन के बाद जो है अब भूख की शिद्दत हुई। अब इंतज़ार था कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुसरत हो, लेकिन कोई नुसरत नहीं। और आपकी भूख की शिद्दत इतनी हुई कि आपने बेख्तियार होकर ज़मीन की कंकरियाँ उठा के मुँह में डाली। जैसे मुँह में डाली तो वो तो आपने जल्दी से थूक दी। वो सोचा कि ये कहीं कोई शैतानी तसर्रुफ ना हो, क्योंकि शेख ने तो मना किया कोई मदद आएगी तो तब खाना, तो फेंक दिया। लेकिन फिर एकदम फाकी की शिद्दत हुई, फिर आपने उठा के मुँह में डाली, फिर वो शक्कर बन गई। तो 3 मरतबा ये मामला हुआ। 3 मरतबा, तीसरी मरतबा फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि वो रिज़्क़ जो गैब से आए वो बेऐब होता है, तो आपने खा ली। पीर मुर्शद को जब सारा किस्सा सुनाया तो पीर मुर्शद बहुत खुश हुए। फरमाया कि ये गैब से अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ दिया था और गैब से जो आता है वो बेऐब होता है। तो माशाअल्लाह इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक तुम्हें जो गंज शक्कर बना दिया गया, आज से तुम गंज शक्कर हो। तो पीर मुर्शद गंज शक्कर आपका नाम रख दिया। और बाद रिवायतों में आता है कि आपने जो है वो मुसलसल जब ये फाका किया तो 7वां दिन जब हुआ, 7 दिन तक फाके में है और शिद्दत भूख का आलम यह कि चला नहीं जाता, और पीरो मुर्शद की तरफ चले ताकि उनको इत्तिला करें कि अब ये फाकी का ये आलम है कि अब सब्र नहीं होता। तो रास्ते में गिरे, जैसे गिरे तो आपका मुंह जो है वो मिट्टी में लगा, आलूदा हुआ, तो जो मिट्टी मुंह में गई वो शक्कर बन गई। उस पर बाद अहले दिन ये कहते हैं कि असल में जिस मुंह और ज़बान से अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला के नाम और वो ज़बान अल्लाह अल्लाह करके इस इंतहा को पहुंच चुकी थी पाकीज़गी और निफासत और शीरी कलाम की वजह से कि ज़ाहिरी मिट्टी भी मुंह में लगकर शक्कर बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इंसान तो अल्लाह अल्लाह करे तो क्या शक्कर बनता, वो तो ऐसी शक्कर बनता है कि फिर समुद्रों की मछलियाँ उसके लिए दुआएं करती हैं और बिलों के अंदर फिर समुद्रों की मछलियाँ उसके लिए दुआएं करती हैं और बिलों के अंदर चींटियाँ दुआएं करती हैं। लेकिन जो चीज़ उसके मुंह में गई जो एक आम मिट्टी है, बदमज़ा मिट्टी, वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़ाकिर और शागिल ज़बान की बरकत से कोई शक्कर बना दिया। अल्लाह, इसलिए आपको गंज शक्कर कहते हैं। तो इससे बहुत सी इस तरीके से रिवायात, बल्कि एक वाकई ये लिखा है कि आप तशरीफ़ फरमा थे तो एक काफ़िला, एक ताजिर था, उसका काफ़िला जो है उस पर शक्कर के बोरे थे ऊँटों के ऊपर, वो मुल्तान की तरफ जा रहा था। तो हज़रत पूछा मियाँ इन बोरों में क्या है? तो अब उसने सोचा कि मैं कहूँगा शक्कर है तो कहीं ये बाबा जी मांग ही ना ले। कहा बाबा जी नमक है, इसमें नमक। कहा था अच्छा तो फिर नमक ही होगा, जब तू कहता है तो नमक ही होगा, ये कह दिया। अब वो जब काफिला ले गया, जब मुल्तान पहुंचा, जैसे ही बोरा खोला उसके अंदर वाकई नमक था। वो परेशान हुआ कि ओहो उस दरवेश को मैंने असल में गलत बात कह दी थी, कहा ये नमक ही होगा, तो अल्लाह ने उसकी बात रख के इसको नमक ही बना दिया। क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला के बाज़ बंदे ऐसे होते हैं, बज़ाहिर परगंदा हाल होते हैं, फटे पुराने जब वो चीथड़े पहने होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनका ये मुकाम होता है कि वो अगर अल्लाह पर कसम खा लें कि अल्लाह की कसम शाम को बारिश होगी, अगर अल्लाह की तकदीर में बारिश ना भी लिखी हो तो अल्लाह उनकी कसम को और बात को सच्चा करने के लिए बारिश नाजिल कर देते। तो कि ये वो दरवेश खुदा मस्त होते हैं कि अल्लाह के उनका मुकाम होता है, जो ज़ुबान से निकला अल्लाह पूरा कर देते हैं। उन्होंने कहा जी ये नमक ही होगा, तो नमक हो गया। अब वो वापस सारा काफिला लेके वापस पहुंचा पाकपतन की तरफ और कहा कि हज़रत वो माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई, ये जो है वो तो नमक बन गया, थी शक्कर, मैंने आपको ऐसे गलत कह दिया। हाँ फरमाया कि अच्छा चलो हम दुआ करते हैं, इसको जो है वो एक शक्कर थी तो फिर शक्कर ही होगी, शक्कर थी तो फिर शक्कर ही होगी। उन्हें खोल के देख, उस वक़्त से आपको गंज शक्कर कहा जाने लगा। तो गोया कि गंज शक्कर कहने की और बहुत सी मुतअद्दिद जो है रिवायात हैं, लेकिन ये मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया। तो इस तरीके से जो है ये सिलसिला आपका चलता रहा। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि एक मरतबा जब मैं उनकी खिदमत में था तो हज़रत का एक दाढ़ी का बाल टूट गया। बाल टूटा तो मैंने बाल उठा लिया और मैंने कहा हज़रत अगर इजाज़त हो तो तबर्रुक के तौर पर इस बाल को मैं अपने पास रखूँ, अगर किसी बीमार की ज़रूरत पेश है तो उसमें इसको काम में लाऊँ।
फरमाया कि ठीक है इजाज़त है। तो आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल मैंने रुमाल में रख के लपेट के रख लिया। चाचे कोई बीमार आता था तो मैं उसको बुखार वाले को दे देता, वो अपने ऊपर बांध लेता। वो ऐसा तावीज़ बन गया था कि माशाल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बीमार को शिफा याब कर देता। तो लोग आके मुझसे ले जाते थे, मैं वो दे देता, लोग पहनते, ठीक हो जाते, वापस कर जाते। फरमाया एक मेरे दोस्त थे, उनका बेटा बहुत सख्त बीमार हो गया, तो मैंने उन्होंने कहा कि यार वो मुझे वो तावीज़ चाहिए वो बरकत के तौर पे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला शिफा दे दे। तो मैंने जब वो ताक के अंदर देखा तो उस ताक के अंदर वो कपड़ा नहीं है, वो बाल नहीं है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार पता नहीं यहाँ ताक में रखा था कहीं गायब हो गया है। तो कहते कि अजीब इत्तेफाक हुआ कि 2 दिन के बाद खबर आई कि उसका बेटा फौत हो गया। अब उसके बाद फरमाया किसी एक और आदमी की ज़रूरत पेश आई और उसने कहा कि भाई वो मुझे तावीज़ चाहिए। तो मैंने कहा यार वो तो गुम हो गया है, लेकिन मैं ताक में देखता हूँ। उस ताक में मैं देखा तो वहाँ मौजूद था। तो मैं समझ गया कि पहले तीर में मौत जो है वो अटल हो चुकी थी, इससे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे मिला ही नहीं। दूसरे वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा लिख रखी थी, तो मुझे फरमाया कि वो तावीज़ मिला तो मैंने वो दे दिया। तो गोया कि ये हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की दाढ़ी की बाल की करामत, ये करामत थी कि उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मरीज़ों को शिफा दे दिया करते थे। तो एक मरतबा फरमाते हैं कि जब हांसी जो हिंदुस्तान के अंदर जगह हांसी से जब आप पाकपतन की तरफ आए तो पाकपतन के मुजाफात में बाहर की तरफ ठहर गए। एक जंगल सा था, दरख्त के साए के नीचे बैठ गए कि उसके बाद अभी वहाँ बैठे हैं तो एक औरत को देखा, उससे सर के ऊपर एक मटका सा रखा हुआ तेज से चल रही है। तो बाबा फरीद शक्कर रहमतुल्लाह फरमाया कि अल्लाह की बंदी इतनी तेज तेज तू कहाँ जा रही है? कहा बाबा जी आपको पता नहीं हम कितनी मुसीबत में हैं। यहाँ एक जोगी जादूगर आया हुआ है और उसने हमारे हर घर के अंदर जो है वो बारियां मुकर्रर कर रखी हैं कि मुझे दूध का मटका पहुंचाना है। अगर दूध का मटका ना पहुंचाएं तो क्या होता है कि आफतें मुसीबतें ऐसी आती है कि हम लोगों को दर्द और बुखार का मर्ज हो जाता है। जिस घर के लोग दूध का मटका ना पहुंचाएं तो ऐसा जादू करता है कि बुखार और दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। दूध है वो सारा खून बन जाता है। इससे तो हमारी जिंदगी अजीब कर रखी है, और कुछ देर हो जाए उसको दूध पहुंचाने में तो जालिम ऐसा जादू डालता है कि घर में बेचैनी और बुखार। तो मैं इसलिए तेज तेज लेके दौड़ रही हूँ, कहीं ये ना हो कि उसके पहुंचने तक उससे देर हो जाए और मेरे घर में नई मुसीबत खड़ी हो जाए। तो फरमाया कि अच्छा अल्लाह की बंदी तू इधर ला, ये दूध ये दरवेशों को तकसीम कर दे यहाँ लाके, और यहाँ मेरे पास बैठ जा, देखते हैं कि क्या करता है। उन्होंने कहा देख ले बाबा जी। वहाँ कहा नहीं फिक्र ना कर तू यार ये बांट दे ये सारे दरवेशों को दूध पिला दिया और वो अल्लाह की बंदी वहाँ बैठी है। थोड़ी देर गुजरी कि वहाँ वो जादूगर जोगी परेशान की यार दूध नहीं पहुंचा। उन्हें अपने एक चेला भेजा जाओ पहुंचो उस औरत के घर में। अब वो आया तो देखा तो वो औरत वो वहाँ बाबा जी के पास बैठी है। कहा कि तू यहाँ बैठी है और वहाँ दूध का इंतजार कर रहे हैं। वो चीखा चिल्लाया गालम गलोच शुरू कर दी। तो बाबा फरीद का शक जबान संभाल के अब सिनफ नाज़िक के साथ कैसी तो बदतमीजी की बात, खामोश हो जाओ। ये कहा उसकी जबान गूंग हो गई और उसके पाँव जिस जगह थे जमीन में जकड़े गए। कहा कि यहीं बैठ जा। अब वो यहाँ उठना चाहता उठा नहीं जा रहा, बोलना चाहता बोला नहीं जा रहा, बैठा है। अब जोगी परेशान के यार वो जालिम कहाँ चला गया, दूसरा भेजा पकड़ो। अब दूसरा है तो वो वहां बैठा है। भाई क्या बात हुई? कहा कि भाई ये बाबा जी ने ये खातून बैठी ये दूध सारे दरवेशों को पिला दिया। उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है, क्या बदतमीजी है? उन्होंने कहा तू भी बैठ जा। भाई ये कहा उसकी जबान गूंग हो गई, उसके पाँव भी जमीन से जकड़े गए। अब आते जा रहे हैं वहां बैठे जा रहे हैं। अब वो जोगी परेशान की आते जा रहे हैं वहां बैठे जा रहे हैं। अब वो जोगी परेशान की यार ये क्या मुसीबत हो गई, 8 के 8 भेजे सारे गायब है। आखिर खुद उठ के आया, खुद उठ कर तलाश करता आया तो रास्ते में देखा कि जनाब वो सारे वहां बैठे हैं और जनाब वो एक खातून वहीं बैठी और एक बाबा जी दरवेश। अब वो जब उसे चीख चिल्ला शुरू की क्या तमाशा है, क्या बदमाश। ये कहा बाबा जी ने कहा कि जमीन इसको यहीं पकड़ ले, जमीन यहीं पकड़ ले। उसके वहीं पाँव जाम हो गए, अब उसे बड़ा जोर अपने बड़े जादू मंत्र चलाने की कोशिश की और अपने शयातीन को पुकारा, लेकिन जनाब मजाल है कि उसके वहां से पाँव हटे। अब जब बेबस हो गया तो रोने लगा। काश मुझे माफ़ कर दे, आइंदा से मैं ये गलती नहीं करूँगा, ये जुल्म नहीं को माफ़। कहा कि नहीं, इस शर्त पर कि तू अपना बोरी बिस्तरा बांध के पूरा इलाका छोड़ के चला जा, दोबारा इस तरह मुँह नहीं करना तूने।
इस शर्त पर अगर तू मानता तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, वरना फिर आज तुझे तेरी सजा दूंगा तुझे। कहा कि नहीं, मैं तौबा करता हूँ, आप मेरी जान छुड़ाएं, मैं अपने चेलों को लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। तो हज़रत ने दुआ की, उसके बाद वो बहाल हुए और ये अपने चेलों को लेकर वहां से दुड़की लगाई, उन्होंने वह इलाका पूरा छोड़ दिया। अब ज़ाहिर है ये बात पाक पतन के इलाके में भी पहुंच गई, तो कि यार ये कैसे बुजुर्ग हैं भाई, वो जोगी बदमाश से हमारी जान छुड़ा दी। यूँ फिर हज़रत का पाक पतन शरीफ जो है ये बाकायदा आपका मस्कन हो गया और वहीं पे आपका फैज़ान जारी होने लगा। और हज़रत वहाँ पे जो है वो अल्लाह अल्लाह लोगों को सिखाने लगे। और ये इसके जोगी जादूगर इस किस्म का, क्योंकि हिंदू पाक जो बर-ए-सग़ीर के अंदर ये सिलसिला बहुत था, क्योंकि हिंदू थे, जोगी थे, जादूगर थे, तो उनके जो सिलसिले टूटने लगे और बुज़ुर्गों की करामतों की बरकत से ईमान के अंदर लोग दाखिल होने लगे। वहाँ पाक पतन के अंदर आपका जो है ये फैज़ान जारी और सारी होने लगा। इसलिए वहाँ पे जहाँ आपका मज़ार अक़दस है वहाँ पे एक दरवाज़ा बहिश्ती दरवाज़ा कहलाता है, जो 5 मुहर्रम को हर साल खोला जाता है। उसके बारे में निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो है वो वहाँ एक मरतबा तशरीफ़ लाए। बाबा फरीद शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद उनका मज़ार बन चुका था, उनके विसाल के बाद तशरीफ़ लाए तो वहाँ आपने जो है आराम फरमाया तो ख्वाब देखा कि उसी दरवाजे के पास जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ख्वाजा निज़ामुद्दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि ये वो दरवाज़ा है कि जो इस दरवाजे के अंदर दाखिल होगा वो अमान पा जाएगा, यानी वो अमन पा जाएगा जो इस दरवाजे में दाखिल होगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दी तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की आँख खुल गई। उसके बाद से उस दरवाजे का नाम बहिश्ती दरवाज़ा बन गया करते हैं, ताकि हमें वो अमान मिल जाए कि जिसकी बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और उसकी बरकत से ज़ाहिर है कि ज़िंदगी के अंदर जो है ईमान और जो है वो ईकान की दौलत नसीब हो जाए, तो बहिश्ती दरवाज़ा वो कहलाता है। तो गोया कि इस तरीके से करामात जो है बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की चलती रही। तो बड़ा फैज़ान वहाँ से फैला है और यहाँ पाक पतन शरीफ जाने वाले या उस मज़ार अक़दस को देखने वाले जानते हैं कि बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ पूरे आलम के अंदर वहाँ से किस तरह फैल रहा है। लिखा कि आपके खुलफा इतने थे कि शुमार में नहीं आते, बल्कि एक रिवायत में फरमाया 77,000 खुलफा थे आप, यानी खलीफा सिर्फ 77,000 और हर खलीफा कामिल कमाल का खलीफा। ऐसा फैज़ान बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का फैला है। 77,000 आपके खुलफा हैं और उसके अलावा और भी रिवायतें मुख्तलिफ तादादें हैं, लेकिन आपका फैज़ान खूब फैला। 584 हिजरे में आपकी विलादत और 664 हिजरे में आपका विसाल हुआ है। तकरीबन 80 साल के अराउंड जो है 80 साल आपकी उम्र शरीफ हुई है। और इस तरीके से फैज़ान, और आज तक आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुबह पंजाब में आप देखें तो पाक पतन शरीफ से जो है आपके अनवारात, आपकी जो है तबर्रुकात से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत